अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताना है कि आप अगर पाकिस्तानी हैं, आप ज़ीरो फ़ी के साथ और पाकिस्तानी रुपीस से ही आसानी से कैसे क्रिप्टो करेंसीज़ बाय कर सकते हैं। तो सीधा टॉपिक पर ही आते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है। उससे बचने के लिए सबसे पहले जो आपको चीज़ चाहिए वो आपको या जैज़ कैश अकाउंट, ईज़ी पैसा अकाउंट या बैंक अकाउंट चाहिए। इन तीनों में से कोई भी हो, आपकी ज़रूरत के मुताबिक आप कितने की क्रिप्टो करेंसीज़ ख़रीदना चाहते हैं। दूसरा स्टेप जो है वो आपको चाहिए बाइनेंस एक्सचेंज का अकाउंट। ये आपके सामने जो है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो मेरा रेफ़रल लिंक है। अगर आप उससे जॉइन नहीं करना चाहते, आप उसमें से सिर्फ़ आपका दिल नहीं मानता, तो आप वेबसाइट कट करके पेस्ट करके साइन अप कर सकते हैं। लेकिन सर्च मत करिएगा क्योंकि काफ़ी सारी स्कैम वेबसाइट्स हैं बाइनेंस की, तो आपके साथ किसी किस्म का धोखा ना हो। दूसरा, फिर आप क्या करेंगे, जब वहाँ से जाएँगे तो एक साइन अप पेज खुलेगा। साइन अप वही फ़ेसबुक की तरह, मैं फुल डिटेल्स इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और बोरिंग भी बन जाएगी। तो वही फ़ेसबुक की तरह ईमेल दिया, पासवर्ड दिया, आप समझते हैं, कोई भी इतना छोटा नहीं है। तो साइन अप करने के बाद वेरीफ़ाई करेंगे आप जीमेल से जाके ईमेल, उसके बाद आप लॉगिन करेंगे तो ये आपके सामने पेज खुलेगा। ये मैं फ़ोन पर हूँ और आपको भी फ़ोन का मशवरा देता हूँ क्योंकि ये एक्सचेंज थोड़ा पीसी पर या कंप्यूटर पर, जिसे कंप्यूटर कहते हैं, तो यूज़ करना डिफ़िकल्ट है। मैं नहीं चाहता कि किसी किस्म की परेशानी हो आपको क्योंकि एडवांस होता जा रहा है एक्सचेंज दिन ब दिन, तो ज़्यादा सारी चीज़ें आएँगी ना, कन्फ्यूज़ हो जाएँगे आप। अच्छा, उसके बाद आप क्या करेंगे, जब आपने लॉगिन कर लिया, ये पेज आपके पास खुला, आप देख रहे हैं लेफ़्ट टॉप पर ये प्रोफ़ाइल का निशान है छोटा-सा, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। मेरी प्रोफ़ाइल वेरीफ़ाई है, ये यहाँ वेरीफ़ाइड का टिक आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, आपके यहाँ नॉन वेरीफ़ाइड या नॉट वेरीफ़ाइड लिखा आएगा। उसके बाद यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में आप जाएँगे, आपसे आपके आईडी कार्ड की फ्रंट फ़ोटो, बैक फ़ोटो वगैरह इस तरह की चीज़ें माँगेगा। उसके बाद आपसे कैमरा एक्सेस माँगेगा, आपका फेस जो है वो स्कैन करेगा और आपका अकाउंट वेरीफ़ाई हो जाएगा। ज़्यादा देर नहीं लगती इसमें, इनका अकाउंट बहुत जल्दी वेरीफ़ाई हो जाता है। तो अकाउंट वेरीफ़ाई करा लेना। ये स्टेप्स मैंने बिल्कुल, आपका अभी तक कोई पैसों का रिस्क नहीं है इसके अंदर, ठीक है? तो पहले वेरीफ़ाई नहीं होगा तो आपने बिल्कुल कोशिश नहीं करनी। मेरे ख़्याल में आप पी टू पी ट्रेडिंग कर भी नहीं सकते। अच्छा, दूसरा जो अब आगे हमने अगला स्टेप है वो है पी टू पी ट्रेडिंग। ये आप देख रहे हैं सामने पी टू पी ट्रेडिंग लिखा हुआ। ये होती क्या है? अब हम स्कूल में तो बैठे नहीं है कि हम डेफिनेशंस पढ़ते रहे, तो मैं आपको ईज़िली समझा देता हूँ। ये इसे बोलते हैं पीयर टू पीयर, बस मेरे ख़्याल में यही बोलते हैं। उसको भी साइड रखते हैं हम। एज़ ए पाकिस्तानी हम इसे बनाएँगे आसानी के लिए अपनी पर्सन टू पर्सन। मिसाल के तौर पे स्क्रीन के इस तरफ मैं बैठा हूँ, मुझे क्रिप्टो चाहिए। स्क्रीन के दूसरी तरफ दूसरा बंदा बैठा है, उसे पाकिस्तानी रुपीस चाहिए। मैं उसे पाकिस्तानी रुपीस सेंड करूँगा, वो मुझे क्रिप्टो करेंसी भेजेगा इस एक्सचेंज के थ्रू। समझ रहे हैं? यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब आगे चलेंगे, कोशिश करूँगा, अल्लाह करे कि मैं अपनी बात समझा सकूँ आपको स्टेप बाय स्टेप और आराम-आराम से समझेंगे। पी टू पी ट्रेडिंग के ऊपर हम क्लिक करेंगे। ये आ गई यहाँ पर बाय की ऑप्शन और ये ऊपर लिखा हुआ यूएसडीटी, बीटीसी, बीयूएसडी की, मतलब ये क्रिप्टो करेंसीज जो हैं वो आप बाय कर सकते हैं इसमें, पी टू पी ट्रेडिंग में। अब मैं आपको जो बताऊंगा वो ये है कि आपने बीटीसी वगैरह, जो मशवरा है बीएनबी वगैरह, ये करेंसीज़ बाय नहीं करनी क्योंकि ये करेंसीज़ वो हैं जो स्टेबल कॉइन्स नहीं है, जिनकी कीमत एक जैसी नहीं रहती बल्कि ऊपर नीचे होती रहती है। अब ये ना हो कि आप किसी से ख़रीदें, वो आपको 10 मिनट में मिसाल के तौर पे सेंड करता है, तो आपकी सोच के मुताबिक ना हो क्रिप्टो। जबकि मतलब यानी कि आपने $200-300 की ख़रीदी, तो वो आप तक आते आते या 200 कुछ की हो गई या 300 कुछ की होगी, ऊपर नीचे जिसे कहते हैं। तो मैं यूएसडीटी का मशवरा इसलिए देता हूँ क्योंकि ये स्टेबल कॉइन है, ये है डिजिटल किस्म डॉलर की डिजिटल किस्म है। जिस तरह डॉलर एक स्टेबल कॉइन है ना, आपको यहाँ पर यूएसडीटी ऐसे ही स्टेबल मिल जाएंगे। जिस तरह आपके पास $300 आ गए, आप यूँ समझें, इसे डॉलर ही बोलते हैं ज़्यादातर पाकिस्तानी लोग, मैंने सुना है। तो डॉलर आ गए, अब आप अपनी मर्ज़ी से उससे जाके आप बीटीसी ख़रीदें, बीएनबी ख़रीदें, आपका दिल करता है जहाँ जाके ख़रीदें, आपको आसानी हो जाएगी, इसलिए यूएसडीटी बता रहा हूँ। ये भी क्लियर। तीसरी चीज़, आप बाय कैसे करेंगे? ये देख रहे हैं क्रिप्टो सेलर, बेबलो, एमएएस ट्रेडर, ये वो लोग हैं जो आपको बाय ऑप्शन के अंदर, ये लोग यूएसडीटी सेल कर रहे हैं यहाँ पर, और ये लोग ऑनलाइन हैं। जो जो ऑनलाइन होते हैं, सिर्फ वो जिनकी एड्स ऑनलाइन होती है वही लोग शो होते हैं, ठीक है?
अब देखते हैं कि सेलर की चीज़ें, प्राइस। सबसे पहली चीज़ 169 का मतलब ये है कि ये जो $1 है ये बंदा 169 रुपीज़ का दे रहा है, जबकि ओरिजिनल प्राइस जो है वो 161 है कुछ है। ये जाहिर सी बात है, थोड़ा मार्जिन अपना रखते हैं, ये इन्होंने ज़्यादा ही रखा हुआ है। ज़्यादा की वजह यह है कि क्रिप्टो मार्केट नीचे आई हुई है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। लेकिन आप कोशिश ये करिए कि मुख्तलिफ टाइम्स पर चेक करते रहना, लो ऑफर्स भी आती हैं लो प्राइस की, ठीक है। दूसरी चीज़ क्रिप्टो अमाउंट। क्रिप्टो अमाउंट मतलब इसके पास जो टोटल यूएसडीटी हैं वो 489.74 है। लिमिट का मतलब ये है कि ₹25,000 जो है आप मिनिमम इस बंदे से बाय कर सकते हो, कि कम से कम इतने की ख़रीद सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 82,766 रुपये की। अब आप देख रहे हैं ये बाय के बटन के ऊपर ये जो निशान है बैंक अकाउंट का, उसके ऊपर देखें ना 40 ट्रेड्स, मतलब इसने 40 दफ़ा बाय या सेल किया क्रिप्टो, और 68.97 इसका सेलिंग रिकॉर्ड है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है, बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है, ऐसे बंदे से पहले तो आपने ख़रीदनी ही नहीं है। आपने देखना कोई ट्रस्टेड जिसकी रेटिंग अच्छी, जिस तरह MS ट्रेडर है 98.03, आगे हम सुपर ट्रेडर 100%, बहुत अच्छी रेटिंग है, थोड़ा रेट हाई है जाहिर सी बात है, लेकिन लो में भी आते हैं ऐसे लोग। यहाँ तक अब बात क्लियर होगी। अब है कि हम इन लोगों से ख़रीदेंगे कैसे। ख़रीदेंगे ऐसे कि आप ये देख लें, जिस तरह हम सुपर ट्रेडर पे जाते हैं, हम बाय पे क्लिक करेंगे। बाय पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर मिनिमम अमाउंट जो है इनकी वो है 10,000। मिसाल के तौर पे हमने 10,000 रुपये के कॉइन ख़रीदने। आप देख रहे हैं ये सेलर्स नेम लिखा हुआ है सुपर ट्रेडर, नीचे लिखा हुआ है पेमेंट विंडो। पेमेंट विंडो 30 मिनट। आप इसका मतलब ये समझेंगे कि आपने से जो अपने 10,000 रुपये हैं वो 30 मिनट के अंदर अंदर सेंड करने हैं, और आपको 10,000 में जो क्वांटिटी USDT की मिलेगी वो होगी 58.83। अब मैं भाई को तंग करूँगा, जाहिर सी बात है, मैं ख़रीद तो नहीं रहा, लेकिन मैं आपको दिखाऊँगा ख़रीद के कि करीब तक जाके जहाँ तक समझा सका मैं आपको। अब मिसाल के तौर पे आपने 10,000 के ख़रीदने, आप बाय USDT पे क्लिक करेंगे, आप आगे जाते हैं, यह आएगा ट्रांसफ़र द फंड की ऑप्शन या कैंसिल द ऑर्डर। अगर आपका दिमाग बदल गया, आप नहीं अब ख़रीदना चाहते हो, तो आप यहाँ से कैंसिल करेंगे, ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। ट्रांसफ़र फंड में जाएंगे, आगे इस बंदे की बैंक डिटेल्स आएंगी। अभी मैं कैंसिल कर रहा हूँ कि अगर आप यहाँ से जब ट्रांसफ़र फंड में जाएंगे तो आगे इस बंदे की बैंक डिटेल्स आएंगी। बैंक डिटेल्स पे के साथ ऊपर चैट की ऑप्शन भी थी, मैं आपको दिखाना भूल गया। चलें किसी और को खोलते हैं, ये विकी के पास चलते हैं। बाई USDT से हम ख़रीद सकते हैं 5,000 का मिनिमम। हम बाई USDT में गए, ये देखें ना ऊपर चैट की ऑप्शन, ये दो आ रहा था इसके ऊपर, ये है ऑटो मैसेज, कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप अगर कोई प्रॉब्लम हो। खैर, आपने पहले चैट में जाना है, या पूछना है हे ब्रो आर यू देयर, हे आर यू देयर, ऐसे ऐसे पूछना है। कि अगर वो कहता है हाँ, फिर उसे कहना है कि मैं पेमेंट सेंड कर दूँ, वो कहेगा हाँ। अब आपने पेमेंट कैसे सेंड करनी है, आपने अपने इजी पैसा से या ट्रांसफ़र फंड में जाना है, इसकी बैंक डिटेल्स आ जाएंगी पूरी। करेंगे ट्रांसफ़र द फंड करेंगे, आगे सामने डिटेल्स आ जाएंगी, ठीक है। वहाँ पर जब आप पेमेंट सेंड कर देंगे, पेमेंट सेंड करने के से क्लिक करने से पहले वहाँ पर मार्क एज पेमेंट की मैंने पेमेंट सेंड कर दिया, आपने उस पर पहले क्लिक करना है, फिर पेमेंट सेंड करनी है, ठीक है। पहले आपने मार्क एज पेमेंट करना है, जैसे ही सेंड करने लगेंगे फ़ौरन कि हाँ मैंने से पेमेंट कर दिया, फिर आपने पेमेंट सेंड करनी है। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप पेमेंट सेंड करें और फिर आप जाके कंफर्मेशन ले रहे हो, अब थोड़ी सी भी देर हो किसने ऑर्डर हाइड कर दिया या कैंसिल कर दिया, तो आपके लिए मसला बन सकता है। लेकिन खैर नहीं बनेगा, परेशान नहीं होना, आपको उसका भी तरीका बताऊंगा। मार्केस पेमेंट की ऐसे उस बंदे के पास चले गए। अब आप सोच रहे होंगे वो आगे से USDT ना सेंड करे, या मतलब यानी कि वो ना सेंड करे, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे ही आप ऑर्डर देते हैं ना, जितने भी फ़ंड का, मिसाल के तौर पे 58 USDT 100 USDT, तो उस बंदे के लॉक हो जाते हैं, ना उन्हें ट्रेड कर सकता है, ना वो किसी और को सेल कर सकता है, ना उन्हें विड्रॉ कर सकता है। फिर भी हर जगह बुरे लोग होते हैं। अगर मिसाल के तौर पे वहाँ से वो अपनी साइड से फ़ंड रिलीज़ नहीं करता, उसको एक ऑप्शन आ रही होती है मार्केज पेमेंट के बाद, आपने क्या करना है, जैसे ही भेज देंगे ना पेमेंट, तो आपने वो स्क्रीनशॉट चैट में डालना है, और ख़ास तौर पे ख्याल रखना है, क्योंकि इनकी पॉलिसी में लिखा हुआ है जिस नेम से आपने वेरीफाई कराया ना ख़ुद को, उसी नेम से आपने इन्हें पेमेंट सेंड करनी है, और आपने स्क्रीनशॉट चैट में डाल देना है। अब हम आते हैं अगली बात पे कि अगर वो बंदा फ़ंड रिलीज़ नहीं करता, वो आपको USDT सेंड नहीं करता, आपके अकाउंट में USDT नहीं आए, तो आप क्या करेंगे। वहीं पर जहां आप मार्केज पेमेंट में चले जाएंगे ना, वहाँ पर साइड पे एक, जब आप पेमेंट कर देंगे वो जो पेज खुला होगा, वहाँ पर आ रही होगी अपील की ऑप्शन, साइड पे आप देखेंगे ना अपील लिखा होगा।
अपील आप यूँ समझें कि आप रिपोर्ट कर रहे होते हैं बाइनेंस टीम को। आप अपील पे क्लिक करेंगे, वहाँ एक चैट की ऑप्शन खुलेगी, वो आपको समझ आ जाएगी। मैं अभी बता रहा हूँ सिर्फ, क्योंकि दिखा नहीं सकता। तो आप जब वहाँ पर ऑप्शन आ जाएगी, आप उसमें लिखेंगे कि भाई ये बात है। आप पढ़ भी सकते हैं बाइनेंस के आर्टिकल्स में जाके अपील के बारे में सर्च करेंगे ना अगर, तो आप लिखेंगे कि भाई मैंने से पेमेंट सेंड की थी। नीचे स्क्रीनशॉट भी देंगे, उसका ऑप्शन होगी तस्वीर अपलोड करने की। ये देखें मैंने सेंड किया, 25,000 रुपये मिसाल के तौर पे सेंड किए, इसने मुझे यूएसडीटी नहीं भेजे। आपका स्क्रीनशॉट रियल होगा, थोड़ी देर बाद उनकी कस्टमर सर्विस, उनकी टीम इन्वॉल्व होगी, ज़बरदस्ती उस बंदे से आपको पेमेंट दिलवाएंगे। आमतौर पे ऐसा होता नहीं है, क्योंकि देखें आप 100% रेटिंग वाले हैं ना, आप इन्हीं लोगों से ट्रेड करेंगे। तो इनकी रेटिंग ऐसे थोड़ी 100% है, ये लोग हाँ मतलब यानी कि ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो फिर है ना। ये अपील हो गई। मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आप कैसे ख़रीदेंगे। अगर वो फ़ंड नहीं सेंड करता तो आप अपील कैसे करेंगे। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं, जो भी मतलब यानी कि मैं बता सकता था। काफ़ी सारी चीज़ें मैं नहीं दिखा सका, ना दिखा सकता था, पॉसिबल ही नहीं था, लेकिन कोशिश पूरी की है कि आपको समझ आ जाए। अगर फिर भी अगर कोई भी पॉइंट मिस किया है या आप कहीं कंफ्यूज हैं, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। नहीं तो मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में भी अपना अकाउंट दे दूँ टेलीग्राम वगैरह का, आप वहाँ मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। जब तक आप पूरे श्योर नहीं होंगे तो मैं नहीं मशवरा देता कि आप जाके कोई ट्रेड करें या कुछ भी करें। पूरे जब श्योर हो जाए ना, भरोसा हो, जैसे आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बड़ा ज़रूरी है। फर्स्ट टाइम आप थोड़ा सा परेशान तो होंगे, लेकिन फिर भी मुमकिन हद तक जहाँ तक कॉन्फिडेंस हो सकता है आपके अंदर पैदा हो, तो फिर आप जाके कोशिश करें। और अगर आप ऐसे इंसान हैं जिन्हें मैं समझा ही नहीं सका बिल्कुल ही, तो फिर तो आप तो बिल्कुल ही दूर रहें इससे। और फिर जाहिर सी बात, आप मुझे कंप्लेंट करेंगे नीचे कमेंट में आके, डिसलाइक ना करना, कंप्लेंट करना। मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो इससे बेहतर तरीके से बना सकूँ, फिर मैं जाहिर सी बात है इससे बेहतर तरीका ढूंढूंगा। और आप उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि जिन्हें ये पहले से पता था या कुछ, या अब पता लग गया और चाहते हैं कि मैं अगली कोई वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे टॉपिक भी कमेंट कर सकते हैं। तो जो ज़्यादा मतलब यानी कि पहली वीडियो पता नहीं लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे, लेकिन जो ज़्यादा लोग मतलब यानी कि चाहेंगे, या जो भी अगला टॉपिक मुझे लगेगा कि हाँ ये इंटरेस्टिंग है, तो इंशाल्लाह उस पर वीडियो बना दूंगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।